Good morning, students. How are you? So in last lecture, we studied about the properties of multiplication. You have already done question number 1 of exercise 1.3. So today we will continue with the exercise. Second question. Verify the following. Verify the following. हमें इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है. Two sides are given, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड. तो ये दोनों बीच में किसका साइन लगा है? इक्वल टू का, कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं, ये हमें वेरीफाई करना है. तो फर्स्ट वी टेक दिस लेफ्ट हैंड साइड. ओके, सो from the given equation let us consider the left hand side first. तो हमने क्या लिया? पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली. वेरीफाई मतलब इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है, और फिर उन्हें राइट हैंड साइड पे क्या किया है? इसको ओपन कर दिया. दिस इज a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिखाई थी ना मैंने, तो उसको अकॉर्डिंग टू दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c. तो आपको ये देखना है कि इसको सॉल्व करूं तो जो आंसर आएगा और इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो दोनों सेम अगर आता है, इट मींस ये वेरीफाई हो जाएगा. तो फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c. दिस इज a इंटीजर, दिस b इंटीजर, दिस इज c इंटीजर. ठीक है, सो 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस माइनस 3. हमेशा याद है कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट वी सॉल्व दिस ब्रैकेट. तो अंदर क्या है? 7 प्लस माइनस 3. जब मैंने बोला किसी भी ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है. तो ये स्मॉल ब्रैकेट मैंने ओपन किया तो क्या हो जाएगा? 18 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 3. नाउ 7 माइनस 3 को सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 3 इज 4. तो हो गया 18 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 18 4 जा 72. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर क्या आंसर आया? 72. नाउ कंसीडर द राइट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड को हम कंसीडर करेंगे. दिस इज a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c. तो फर्स्ट वी सॉल्व दिस ब्रैकेट. ओके, दिस इज ओनली 18 मल्टीप्लाई बाय 7. सीधे 18 मल्टीप्लाई बाय 7 है तो 18 7 जा 126 प्लस दिस इज 18 multiply by minus 3. It means one integer is positive, one integer is negative. जब एक positive और एक negative integer को multiply करते हैं तो product क्या आता है? negative. तो 18 3 जा 54, तो minus 54, because here 18 is positive, minus 3 is negative integer. ये रूल्स हमेशा याद रखने हैं सॉल्व करते टाइम क्वेश्चंस. ठीक है, तो 18 3 जा 54 पर नेगेटिव का. अब ये दोनों तो पॉजिटिव इंटीजर थे तो इसलिए 18 7 जा 126 हो गया. नाउ 126 प्लस ब्रैकेट में माइनस 54. अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर प्लस का साइन है. इट मींस इनर साइन विल नॉट चेंज. ओके, सो दिस इज 126 माइनस 54. 126 से 54 को माइनस किया तो आंसर आया 72. इट मींस बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS. अब देखो LHS में भी क्या आंसर आया? 72. RHS में भी क्या आया? 72. दोनों को कंपेयर किया तो 72 is equal to 72. It means left hand side is equal to right hand side. Hence the given equation is verified. It means हमको जो क्वेश्चन पूछा था कि इसको इस इक्वेशन को वेरीफाई करो तो हमने कर दिया सॉल्व करके. फर्स्ट वी सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड, उसका आंसर निकाला. देन वी सॉल्व राइट हैंड साइड, उसका आंसर निकाला. दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने पर देखा दोनों का आंसर सेम है. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो गिवन इक्वेशन इज वेरीफाइड. समझ में आ गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c. इट मींस a मल्टीप्लाई बाय b प्लस b मल्टीप्लाई बाय c. तो इस इक्वेशन को वेरीफाई करना था. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. -21 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस -6, मतलब a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c सेम है. तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c. ठीक है, तो फर्स्ट वी टेक फ्रॉम द गिवन इक्वेशन. लेट अस कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड. हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे. दिस इज -21 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस -6. दिस इज all three integers are negative.
दिस इज a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c. तो फर्स्ट वी सॉल्व दिस ब्रैकेट. ओके, सो ये तो 21 एज इट इज रहेगा. यहाँ -4 है, बाहर प्लस है, यहाँ पर इनर साइन विल नॉट चेंज, तो ये क्या हो जाएगा -6. अब दोनों इंटीजर्स कैसे हो गए नेगेटिव. जब दो नेगेटिव इंटीजर होते हैं तो क्या होता है, आपस में प्लस हो जाते हैं, पर साइन किसका रहता है, माइनस का. सो -4 -6 इज -10. 6 + 4 10 और साइन रहा -10 का. अब एक नेगेटिव इंटीजर, दूसरा भी नेगेटिव इंटीजर, दो नेगेटिव इंटीजर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. इसलिए मैंने वो जो रूल आपको आगे पढ़ाए हैं वो सब क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम ध्यान में रखने हैं. जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ, दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हो गए, -4 -6, इट मींस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 + 6 10 पर साइन रहता है माइनस का. अब बाहर किसका साइन है, मल्टीप्लीकेशन, इट मींस -21 मल्टीप्लाई बाय -10. तो माइनस माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, पॉजिटिव. 21 10s are 210. इट मींस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर क्या आया, 210. नाउ कंसीडर द राइट हैंड साइड. अब हम राइट हैंड साइड को ले लेंगे, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c. ओके, अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. देखो यहाँ -21 मल्टीप्लाई बाय -4, मतलब बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव. So when we multiply two negative integers, product is positive. So 21 4s are 84, plus here also both integers are negative. So 21 6s are 126. बीच में प्लस है, दोनों को प्लस कर दिया, आंसर इज 210. So it means by comparing left hand side and right hand side, 200 is equal to 210. It means left hand side is equal to right hand sides. Hence the given equation is verified. तो इक्वेशन वेरीफाई हो गई. क्वेश्चन क्या था, जो इक्वेशन दी है, दिस इक्वेशन जो दी हुई है इसको वेरीफाई करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस, क्या ये साइड इस साइड के इक्वल है. तो फर्स्ट यू सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड, देन यू सॉल्व राइट हैंड साइड, फिर कंपेयर करो, दोनों का आंसर सेम आता है. इट मींस गिवन इक्वेशन इज वेरीफाइड. समझ में आया. साइन का ध्यान रखना है. दिस इज a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c. तो फर्स्ट यू सॉल्व दिस ब्रैकेट. यहाँ पे -4 प्लस -6 है, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो -4 ही रहेगा. यहाँ बाहर प्लस का साइन था इसलिए अंदर का साइन चेंज नहीं हुआ, -6 ही रहा. अब दोनों माइनस माइनस हो गए इसलिए प्लस हो जाएगा. 6 + 4 10 और साइन किसका रहता है, माइनस का. अब ये -21 था, ये -10 था, बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव. जब दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. अब हमने राइट हैंड साइड को लिया, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c. अब यहाँ देखो a मल्टीप्लाई बाय b मतलब दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं. जब दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव. तो 21 4s are 84 और प्लस बीच में प्लस का साइन, ये दोनों भी इंटीजर्स नेगेटिव है. 21 6s are 126, दोनों को प्लस किया 210. कंपेयर करने पे दोनों के जो आंसर थे वो इक्वल थे. इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इट मींस गिवन इक्वेशन इज वेरीफाइड. This is your second question. समझ में आ गया अच्छे से. Now third question. For any integer a, what is -1 multiply a equal to? कोई भी इंटीजर हो a, कोई भी इंटीजर अगर a हो, उसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है. कोई भी इंटीजर हो, मतलब a उन्होंने दिया है, वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, अगर उसको हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल होगा. देखो अगर a पॉजिटिव है, मतलब इंटीजर अगर पॉजिटिव है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस में आएगा. जैसे मैं एग्जांपल लू 3 मल्टीप्लाई बाय -1, माय प्रोडक्ट इज -3. इफ माय इंटीजर इज -3 मल्टीप्लाई बाय -1 तो माय प्रोडक्ट इज 3. because both integers are negative तो product is positive. It means किसी भी इंटीजर को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे उस इंटीजर का एडिटिव इनवर्स मिलता है. एडिटिव इनवर्स मैंने बताया था, अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका 2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स -2, अगर -2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स 2. तो इट मींस अगर हम किसी भी इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उस इंटीजर का एडिटिव इनवर्स मिलता है. समझ में आया क्वेश्चन. सी मैंने आपको एग्जांपल भी बताया, अगर मेरा इंटीजर पॉजिटिव है 3 है
3 मल्टीप्लाई बाई -1, तो प्रोडक्ट इज -3. अगर मेरा -3 है तो -3 मल्टीप्लाई बाई -1, तो प्रोडक्ट इज 3. तो -3 का एडिटिव इनवर्स 3 और 3 का एडिटिव इनवर्स -3. चलो एग्जांपल देखते हैं. सॉल्यूशन. -1 multiplied by a is equal to -a, because when we multiplied any integers a with -1, then we get additive inverse of that integer. मैंने आपको एक्सप्लेन किया हाउ, कैसे, है ना. यहाँ पे a पॉजिटिव है तो a का एडिटिव इनवर्स -a. अगर यहाँ -a होता तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाता, तो -a का additive inverse a होता. So it means when we multiplied any integers a with -1, then we get additive inverse of that integer. Clear? Okay. So determine the integers whose determine the integers whose question is whose product with -1 is. Question is determine the integers whose product with -1 is. मतलब ये जो क्वेश्चन इज -22. -22 को अगर मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करती हूं तो मुझे क्या मिलता है. क्वेश्चन क्या था? डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विद -1, कि जो इंटीजर दिया है उसका प्रोडक्ट फाउंड करो अगर उसको हम -1 से मल्टीप्लाई करें. तो नाउ मल्टीप्लाई -22 विद -1, वी गेट, तो दोनों इंटीजर्स कैसे हो गए? नेगेटिव. तो मुझे क्या मिल गया? पॉजिटिव इंटीजर. 22 1 जा 22. और मैंने आपको बताया -1 के साथ किसी भी इंटीजर को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूं तो मुझे उस इंटीजर का क्या मिलता है? एडिटिव इनवर्स मिलता है ना. Because when we multiplied integer -22 with -1, then we get additive inverse of that integer. समझ में आया क्वेश्चन? तो -22 को मैंने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो दोनों both integers are negative. When we multiply two negative integers, we get positive product. So 22 1s are 22. So when we multiplied -22 with -1, then we get additive inverse of that integers. Okay, now second question is 37. Now multiply 37 with -1. Now 37 is a positive integer. When we multiply positive integer with -1, so we get negative product. हमें negative integer मिलेगा प्रोडक्ट में. 37 1 जा 37 और क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट इज नेगेटिव. When we multiplied integer 37 with -1, then we get additive inverse of that integer. तो मैंने आपको भी जो फर्स्ट क्वेश्चन था थर्ड का कि कब किसी भी इंटीजर a को हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें उस इंटीजर का हमेशा एडिटिव इनवर्स मिलता है. हम देख रहे हैं -22 का एडिटिव इनवर्स 22 मिला, 37 का एडिटिव इनवर्स -37 मिला. Now 0. Now multiply 0 with -1, we get 0, because the product of negative integer and 0 gives 0 only. 0 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, product is always 0. Okay. Now next, starting from -1 multiplied by 5, write various product showing some pattern to show. मतलब हमें -1 multiply 5 से स्टार्ट करना है और कहां तक? वहां तक शो करना है जब तक कि 1 ना आ जाए. The various products are, see, -1 multiply by 5, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो हमें एडिटिव इनवर्स मिलेगा -5. ओके. नाउ -1 multiply by 4, तो -4. -1 multiply by 3, -3. -1 multiply by 2, -2. -1 multiply by 1 is equal to -1. -1 multiplied by 0 is equal to 0.
-1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि हम इनको देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद -1 ऐसे आता है ना। तो उन्होंने कहा था यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 से स्टार्ट करके वेरियस प्रोडक्ट शो करो जब तक कि ये ना आ जाए, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 0। तो व्हेन वी multiply a negative integer with positive integer we get always negative integer। ये मैंने आपको रूल बताया है। तो जब तक हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते रहे तब तक हमको कैसा प्रोडक्ट मिला, नेगेटिव इंटीजर मिलता गया प्रोडक्ट में। जब हमने 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इंटीजर को तो प्रोडक्ट 0 ही आता है। फिर 0 के बाद आता है -1, तो both integers are negative। so when we multiply two negative integers we get a positive product। -1 multiplied by -1 is equal to 1। समझ में आया? Next, we concluded that the product of one negative integer and one positive integer is negative integer, then the product of two negative integer is a positive integer। ये देखो जो हम रूल्स हमने इसीलिए पढ़े थे वो सब हम यहाँ फॉलो करते हैं और हमें ये बताते हैं कि जब हम एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट अ नेगेटिव इंटीजर, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जब यहाँ पे दो नेगेटिव इंटीजर हो गए उनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज जो मैंने पढ़ाई थी वो आपको यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 26 मल्टीप्लाई बाय -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई बाय -36। अब इसमें आपको कुछ कॉमन लग रहा है, सी b मल्टीप्लाई बाय a प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, वो वाला पैटर्न लग रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी थी वो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना। सी द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि बीच में किसका साइन है, एडिशन का। वो क्या थी, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। अब यहाँ पे a पीछे दिया है, वो आपने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, अगर ऑर्डर चेंज करो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो दिस इज a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, है ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम तो इसमें व्हाट इज a इज -48 क्योंकि a कॉमन है ना, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, तो इसको हमने खोला तो ये हो गया a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। तो a इसमें तो क्या हो जाएगा, -48 इज a, b is 26 and c is -36। so now 26 multiplied by -48 plus -48 multiplied by -36। अब a को मैं बाहर ले लूं, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं तो क्या हो जाएगा, -48 मल्टीप्लाई बाय 26 प्लस -36 हो जाएगा ना। किसकी फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c की फॉर्म में लिख दिया। तो व्हाट इज a क्या था, -48, b क्या था 26 और c क्या था -36। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दिया है 26 मल्टीप्लाई बाय -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई बाय -36। तो व्हाट इज a इज अ -48, इसको मैं बाहर निकाल लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, b प्लस c, तो b इज 26 एंड c इज -36। तो फर्स्ट वी सॉल्व दिस, ब्रैकेट बाहर प्लस का साइन है तो इनर साइन विल नॉट चेंज, दिस इज -36। नाउ 26 -36, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक प्लस और एक माइनस होता है तो क्या होता है माइनस। 36 से 26 को माइनस किया तो क्या बचा 10, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि नेगेटिव वाला नंबर बड़ा था। तो हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, -10। अब दोनों इंटीजर्स कैसे हैं, नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई किया तो 48 10 जा 480, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। देखो यहाँ बताया भी है मैंने कि दोनों नेगेटिव इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो क्वेश्चन समझ में आया, फाइंड द प्रोडक्ट
यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, इसको सॉल्व करना है प्रॉपर्टीज को यूज करके। तो आपको देख के लग रहा है दिस इज a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। अब देखो ये प्रॉपर्टी भी आपने बताई थी, प्रोडक्ट को अगर सॉरी इंटीजर को मैं किसी भी फॉर्म में आगे पीछे करूं मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई बाय b करूं या b मल्टीप्लाई बाय a करूं, प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम। तो गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये आपने देख लिया कि दिस इज a है क्योंकि ये दो बार है, यहाँ भी -48 है, यहाँ भी -48, इट मींस दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। तो आपने a को बाहर निकाल लिया, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में हो गया b प्लस c, ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट सॉल्व किया तो बाहर प्लस था तो अंदर का साइन चेंज नहीं हुआ, -36 था, 26 - 36 आंसर इज 10 बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है, अब माइनस का नंबर बड़ा था इसलिए माइनस का साइन रहा। तो 48 10 जा 480। अब ये क्यों 480 हुआ? क्योंकि बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नेगेटिव इंटीजर आवर प्रोडक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 8 मल्टीप्लाई बाय 53 मल्टीप्लाई बाय -125. The given equation is in the form of commutative law of multiplication. Commutative law of multiplication के फॉर्म में दिया हुआ है a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, कि a मल्टीप्लाई बाय b करूं या b मल्टीप्लाई बाय a करूं, प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम। सी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होता है। तो 8 मैंने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 8 मल्टीप्लाई बाय 53 मल्टीप्लाई बाय -125। सो 8 मल्टीप्लाई बाय -125 मल्टीप्लाई बाय 53 है ना, या 8 मल्टीप्लाई बाय, आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना, 53 मल्टीप्लाई बाय 125। तो क्या किया मैंने, 125 को 8 से मल्टीप्लाई किया पहले, तो ये इजी पड़ जाएगा कि 125 8 जा 1000 होता है, और 1000 को 53 से मल्टीप्लाई करूंगे तो 53 के पीछे 30 लग जाएंगे, तो 53,000 आंसर आ जाएगा। समझे आप क्वेश्चन? देखो 3 इंटीजर्स दिए हैं, दिस दिस एंड दिस। अब कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से ये मल्टीप्लाई बाय ये करूं या ये मल्टीप्लाई बाय ये करूं या ये मल्टीप्लाई बाय ये करूं, आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो मुझे ये देखना है कि मैं किसको पहले मल्टीप्लाई करूं जो इजीली हो जाए और मेथड जो सॉल्व करने का मेरा वो है वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो पहले मैंने देखा 53 मल्टीप्लाई बाय -125, तो ये तो बहुत टफ पड़ेगा मल्टीप्लाई करने में, लंबा पड़ेगा है ना। तो मैंने क्या किया, 8 मल्टीप्लाई बाय 125 को पहले करके देखा, तो 125 का टेबल इजी होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि 8 जा 1000 हो गया, 125 2 जा 250, 4 जा 500, 6 जा 725 और 8 जा 1000। तो ये तो 8 125 1000 हो गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आंसर क्या आया, प्रोडक्ट नेगेटिव आया, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है, नेगेटिव। अब मल्टीप्लाई बाय 53, तो 53 1 जा 53 और 30 लगा दो, क्योंकि ये लेकिन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव रहेगा। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट 15 मल्टीप्लाई बाय -25 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -10, ये भी सेम वैसे ही है। द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। अब आपको ये देखना है कि आप पहले किसको सॉल्व करो कि इजीली वो सॉल्व हो जाए, है ना। तो देखो हमने क्या किया, 15 मल्टीप्लाई बाय -25 मल्टीप्लाई बाय -4, इनको पहले सॉल्व कर लेती हूँ मैं। तो क्योंकि 25 4 जा क्या होता है 100 है ना, और पॉजिटिव 100 आएगा क्योंकि दोनों इंटीजर्स कैसे थे, नेगेटिव थे, तो 25 4 जा 100 आ गया है ना। अब 100 और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 10 को, तो 100 10 जा 1000, पर नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 क्या था, नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट क्या आया, नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर अगेन एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो प्रोडक्ट इज नेगेटिव। 15 1 जा 15 और 30 लगा दो, -15,000 इज द आंसर। आ रहा है समझ में बेटा? इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप ध्यान से जब लिखते, ये आपको नोटबुक में तो लिखना ही है सम्स, लिखते लिखते ध्यान से देखते देखते लिखना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
क्वेश्चन दिया है दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मतलब चारों को मल्टीप्लाई करना है। तो कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं पहले, या इसको मल्टीप्लाई करूं पहले, या इसको और इसको मल्टीप्लाई करूं, मेरे प्रोडक्ट में तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो मुझे ऐसे दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करना है जो इजीली मल्टीप्लाई हो जाए, सुटेबल प्रॉपर्टी यूज करके। अब जैसे ये 25 फोर्जा मुझे मालूम है 100 होता है, इजीली मल्टीप्लाई हो गया। अब 100 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करो, इजीली मल्टीप्लाई हो गया, 1000 आ गया। 1000 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो 15000 आ गया, बिना मल्टीप्लीकेशन किए इजीली सॉल्व हो गया ना। इसलिए पहले मैंने 25 और 4 को, दोनों इंटीजर्स कैसे थे, नेगेटिव, बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव, तो प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। तो 25 4 100, अब 100 हो गया पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आया नेगेटिव। अब अगेन दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, प्रोडक्ट इज नेगेटिव। तो 15 1 15 and 30 this minus 15,000 is the answer. Okay, next minus 41 मल्टीप्लाई बाय 102। अब ये तो a मल्टीप्लाई बाय b है, इसको आप बोलोगे मैम इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब इजीली, उसके लिए मैं क्या करूंगी, द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मैंने इसको क्या बना, दिस इज क्या प्रॉपर्टी होती है, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। कैसे, c मैं इस 100 को 102 को 100 प्लस 2 के फॉर्म में लिख दूं तो बन गया a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, बन गया ना। मुझे इजीली प्रॉपर्टी यूज करके इजीली मल्टीप्लीकेशन करना है। आप 41 से इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे तो टाइम ज्यादा जाएगा। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ये प्रॉपर्टी यूज करके इसको सॉल्व किया। व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी, दिस इज a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, इट मींस a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी ना, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो आपने 102 को 100 प्लस 2 लिख दिया तो हो गया a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, हो गया ना। तो अब a मल्टीप्लाई बाय b करो, मतलब 41 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, मतलब माइनस 41 मल्टीप्लाई बाय 2। सो पहले इसको सॉल्व करेंगे, 41 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, प्रोडक्ट इज नेगेटिव, 41 100 आ गया। अगेन दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव, तो 41 2 जा माइनस 80 नेगेटिव आएगा, है ना। तो अभी बाहर प्लस था तो अंदर का साइन चेंज नहीं हुआ तो माइनस 82 ही हो गया। अब दोनों इंटीजर कैसे हैं, नेगेटिव, तो वो दोनों नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, और साइन किसका रहता है, नेगेटिव का। तो ये हो गया 4182। तो क्वेश्चन समझ में आया, है ना। तो ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन प्रॉपर्टी यूज करके हमने इसे सॉल्व कर दिया। दिस इज a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। किस फॉर्म में, 102 को मैंने ब्रेक कर दिया 100 प्लस 2 में, तो बन गया a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, इट मीन्स a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। तो दो ये नेगेटिव इंटीजर ये पॉजिटिव को मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव आ गया प्रोडक्ट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव को मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव आ गया, दोनों इंटीजर हो गए नेगेटिव। दो नेगेटिव इंटीजर जब माइनस माइनस होता है तो क्या हो जाता है प्लस, और साइन किसका रहता है, माइनस का। तो आंसर इज 4182। नाउ नेक्स्ट 625 मल्टीप्लाई बाय माइनस 35 प्लस माइनस 625 मल्टीप्लाई बाय 65। अभी आपको क्या लग रहा है, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, है ना, बीच में प्लस है, यहाँ भी 625 है, यहाँ भी 625 है, तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। सो इसको मैं इस फॉर्म में दिया हुआ है, दिस फॉर्म a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c के फॉर्म में दिया है। अब मैं उसको a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c के फॉर्म में लिख दूंगी। What is a? A is 625. What is b? B is minus 35. And what is c? C is 65. Okay. So 625 को मैंने बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा माइनस 35 प्लस माइनस 65, माइनस 35 प्लस माइनस 65। अब ब्रैकेट ओपन किया
तो यहाँ पे तो वो है नहीं, नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है बेटा, ये तो पॉजिटिव था ना यहाँ पे 65, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आएगा, रुको एक सेकेंड, ये माइनस का साइन यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको जब वो भेजूंगी पीडीएफ उसमें ठीक करके भेज दूंगी, यहाँ पे -65 नहीं आएगा क्योंकि ये तो वो है ना, माइनस का साइन नहीं दिया हुआ है। सो 625 मल्टीप्लाई बाई, चलो इसके हिसाब से कर लेते हैं, 35 -35 प्लस का बाहर साइन है तो अंदर ब्रैकेट ओपन किया तो साइन चेंज नहीं होगा, तो -65 दोनों दोनों है ना, यहाँ पे माइनस गलत लगा है बेटा, ये फिर पॉजिटिव रहेगा तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गए तो प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो गया -100। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया आंसर नेगेटिव अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि देखो यहाँ पे 65 प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने माइनस कर दिया है। मैं देखती हूँ आपको पीडीएफ में जैसा होगा उसको सॉल्व करके ठीक करके दे दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 मल्टीप्लाई बाय 50 - 2। The given equation is in the form, again it is distributive law of multiplication over subtraction. See, a multiply by b minus c, ये क्या है ओवर सब्ट्रैक्शन। अभी तक हमारे पास क्या आ रहा था ओवर एडिशन, बीच में प्लस का साइन था, यहाँ पर क्या है माइनस, दिस इज a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c। ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। तो a मल्टीप्लाई बाय b मतलब a is 7, b is 50, c is 2. So a multiply by b मतलब 7 multiply by 50 minus 7 multiply by 2. 7 से 50 को मल्टीप्लाई किया तो 7 5 जा 35 और एक जीरो आ गया 350 माइनस 7 2 जा 14 प्लस माइनस माइनस, तो 350 से 14 को माइनस किया तो आंसर आया 336 इज द आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन क्या था a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c। इट मीन्स which property is this? Distributive law of multiplication over subtraction. It means 7 is a 50 is a b and 2 is a c. So a multiplied by b minus c is equal to a multiplied by b minus a multiplied by c. ठीक है, next g -17 multiplied by -29. The given equation is in the form of distributive law of multiplication over addition. A multiplied by b plus c. c कैसे? 29 को -29 को मैंने लिख दिया -30 + 1, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ये 30 में से 1 गया तो -29 बचा, तो -29 को किस फॉर्म में लिखा -30 + 1। ओके, तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, तो -17 मल्टीप्लाई बाय -30 प्लस -17 मल्टीप्लाई बाय 1। दो बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 17 30 जा 510 आ गया, और -17 मल्टीप्लाई बाय 1 ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, प्रोडक्ट इज नेगेटिव। अब इन दोनों को प्लस किया, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 510 से 17 को माइनस किया तो 493 आंसर आ गया। तो समझ में आ रही है क्वेश्चन? आपको प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करने हैं, है ना। यहाँ पे क्या किया उन्होंने a -17 मल्टीप्लाई बाय -29 था, तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c के फॉर्म में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन के फॉर्म में उसको करके सॉल्व कर दिया। तो -29 को क्या लिख दिया -30 + 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। इसको मैं सॉल्व करूंगी तो आंसर क्या आने वाला है -29 ही आने वाला है। तो उन्होंने -29 को -30 + 1 लिखा, तो ये हो गया a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c। इट मीन्स a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, और उसको सॉल्व कर दिया। दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट इज नेगेटिव। ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 510 से 17 को माइनस किया तो आंसर इज 493। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन -57 मल्टीप्लाई बाय -19 प्लस 57। The given equation is in the form of distributive law of multiplication over addition. कैसे फॉर्म में दिया है? a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। कैसे?
57 मल्टीप्लाई बाई 19 प्लस 57 मल्टीप्लाई बाई 1। 57 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 57 ही मिलेगा। तो a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाई c के फॉर्म में इसको मैंने बना दिया, बना सकते हैं ना, 57 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1 इज अ c, तो a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाई c। तो कॉमन क्या हो गया, 57 कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा 19 प्लस 1, तो 19 प्लस 1 20, सो 57 मल्टीप्लाई बाई 20 किया तो आंसर इज 1140। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees centigrade at the rate of 5 degrees centigrade every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? कि एक फ्रीजिंग प्रोसेस में जो रूम टेम्परेचर है वो फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो उसका स्टार्टिंग जो टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब वो द रेट ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर, हर घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रेट से गिर रहा है, गिर रहा है मतलब कम हो रहा है। तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन? तो प्रोसेस शुरू होने के 10 घंटे के बाद उसका रूम टेम्परेचर क्या होगा? तो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन that let us take the lower temperature as negative, initial temperature is equal to 40 degree centigrade। initial temperature तो हमें दिया है 40 degree centigrade, अब lower हो रहा है, कम हो रहा है, तो किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, है ना। तो चेंज इन टेम्परेचर पर आवर इज इक्वल टू -5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, द रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से हर घंटे 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है, तो कम हो रहा है मतलब नेगेटिव। सो चेंज इन टेम्परेचर पर आवर इज इक्वल टू -5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, तो 10 आवर्स में कितना टेम्परेचर गिर जाएगा, तो 1 घंटे में -5 डिग्री सेंटीग्रेड घट रहा है, तो 10 आवर्स में तो -5 मल्टीप्लाई बाई 10 is equal to -50 degree centigrade. Why? Because this is negative, this is positive. So when we multiply a negative integer with positive integer, product is always negative. Okay, so therefore the final room temperature after 10 hours of freezing process is equal to 40 degree centigrade plus -50 degree centigrade. तो 40 प्लस माइनस माइनस, तो 50 से 40 को माइनस किया तो कितना बचा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स सो द रूम टेम्परेचर जो 10 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया था आपको? जो प्रोसेस था उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट टाइम था, एक्चुअल टाइम 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था, इनिशियल टेम्परेचर जो था रूम का वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब उन्होंने बोला हर घंटे 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिर रहा है, गिर रहा है मतलब उसको हम क्या लेंगे, कम हो रहा है, तो नेगेटिव। तो लेट अस टेक द लोअर टेम्परेचर एज नेगेटिव और इनिशियल टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चेंज इन टेम्परेचर पर आवर, हर घंटे कितना चेंज हो रहा है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 आवर्स में कितना चेंज होगा, -5 मल्टीप्लाई बाई 10, सो -50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसका टेम्परेचर कितना हो गया, दोनों टेम्परेचर को प्लस करेंगे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस -50 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, तो चेंज नहीं होगा साइन। तो 50 से माइनस किया 40 को 10 पर साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों? क्योंकि 50 बड़ा है 40 से। समझ में आया? तो आज इतना ही रखते हैं। इस 2, 3, 4, 5, 6 5 क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए इसमें। So that's it for today's lecture. Watch the video thoroughly. In next class, I will continue this exercise. Okay, so bye and take care.